नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विषयों को, प्रसंगों को लेकर के, जो कि बड़ी प्रेरणादायी भी होती हैं, बड़ी ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं, ऐसी कहानी, किस्से या आचरण के प्रति क्या हमारा भाव होना चाहिए या समाज के प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, इसके विषय में बताती हूँ, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है। और हमारे अंदर का जो एक विकार है, व्याधि है, हमारे अंदर दोष है या कुछ ऐसी कड़वाहट है, वो धर्म मार्ग नामक मार्ग पे चलने से ही मिटती है या कम हो जाती है, या वो समस्याप्रद नहीं लगती है, या हमारे अंदर छुपे हुए विकार को वो ख़त्म कर देती है। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक विषय और चुना है, जिसका शीर्षक है समर्पण में ही प्रेम है। प्रेम यानी प्रभु, सबसे पहले तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं, है ना, जो कि समर्पित तो है ही, और वो अथाह प्रेम हमको मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसी तरीके से माता पिता, गुरुजन अपने बच्चे से, भाई बहन से, सभी से निस्वार्थ अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे देह में, हमारे मन में, मस्तिष्क में किसी के प्रति कड़वाहट होती है, दुश्मनी निकालनी पड़ती है, तो हम दिखावा या छलावा वाला भी प्रेम करते हैं, जो कि अंत में हमारे ही लिए हानिकारक होती है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। तो हम ऐसा काम नहीं करते। चलिए देखते हैं कि समर्पण में ही प्रेम में क्या है। इसको लिखा है डॉक्टर जे.पी. शुक्ला जी ने। जे.पी. शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कि मैं आपकी बात, लिखी हुई बात जन जन तक पहुंचा रही हूँ। इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी अंतरात्मा में प्रेम का प्रस्फुटन न हो। प्रेम का सागर अथाह है, विस्तार अनंत है, असीमित है, परिभाषा असीमित है, जिसे वर्णित करना असंभव है। प्रेम परमात्मा का अनंत अनुदात है। हमारे मन में प्रेम की उत्पत्ति विभिन्न रूपों में होती है। स्वार्थों के वशीभूत होकर जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो उसे प्रेम कहने लगते हैं, जबकि यह वास्तविक प्रेम नहीं होता है। यह तो हमारे छली मन की मनोवृत्ति होती है। सच्चा प्रेम तो वह होता है जब हमारी आत्मा में समर्पण के भाव उत्पन्न होते हैं। मन से किसी के प्रति समर्पण के भाव लाने में ही वास्तविक प्रेम होता है। प्रेम हमारी आत्मा की दिव्य अभिव्यक्ति होता है। जब हमारे मन में प्रेम का वास्तविक आविर्भाव होता है, तभी आत्मा में परमात्मा का स्थान होता है। जब तक हमारे मन में समर्पण के भाव नहीं आएंगे, हमारा प्रेम अपूर्ण होगा। बिना समर्पण के प्रेम कहाँ रह जाएगा? वह तो भौतिक सुखों की लालसा में किया गया महज आकर्षण होगा। वस्तुतः प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती है। जहाँ अपेक्षाएं होंगी वहाँ प्रेम नहीं टिकता है, वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। ईश्वरोपासना सभी करते हैं, लेकिन ईश्वर की निकटता तथा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति वही कर पाते हैं जो ईश्वर से निश्चल प्रेम करते हैं, जिनके मन में सिर्फ समर्पण का भाव होता है। जब हमारे मन में समर्पण का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब हमारे अपने प्रेम में असफल हम हो ही जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। प्रेम अंतर्मन से होता है और इसका स्थान अंतः मन की गहराई में निहित है। समर्पण में इस क्षणभंगुर शरीर का कोई स्थान नहीं है। इस शरीर से वासना संभव है, प्रेम नहीं। समर्पण में परमोच्चता है, विशिष्टता है, ऐसी विशिष्टता जो हमें संतुष्टि का दिव्य ज्ञान दिलाता है। बिना समर्पण के प्रेम में संतुष्टि कहाँ होती है? उसमें तो हम अपनी इच्छाओं के भंवर में आकर डूब जाते हैं। उसमें रहते हुए हम अपने अमूल्य जीवन को खो देते हैं। प्रेम हमारे जीवन को हमेशा सक्रियता प्रदान करता है, मन में करुणा के भाव लाता है, मन को परम प्रसन्नता मिलती है, शारीरिक सुख और स्वार्थों का क्षय होता है। लेकिन
ऐसे प्रेम के भावों का प्रस्फुटन तभी होता है जब आत्मा में समर्पण का भाव होता है। बिना समर्पण के प्रेम नहीं होता। कहाँ होता है? प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति का सूचक है और जो हमें मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है, मार्ग तक पहुंचाता है। समर्पण के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं। प्रेम में असीम शक्ति है। इससे तमाम पूरे न होने वाले कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। दूसरे के हृदय में अपना स्थान पाने का एक मजबूत आधार है प्रेम। साथ ही प्रभु की निकटता पाने का मार्ग भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। इस पर चलकर तो देखें, सच्चिदानंद प्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी। उचित बात कही है, बहुत अच्छी बात। और मैं इसको मानती हूँ कि सच्चा प्रेम किया जाए तो प्रभु भी उसके साथ रहते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको सच्चा राह दिखाते हैं, उसको धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा लगा हो ये किस्सा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।